Guys, my voice is clear or not? क्लियर सर। Okay. Yes, मुस्कान बताइए आंसर अब आ गया। कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें हम डिसाइड करते हैं ना, जो हमारा सर्वलेट का वर्जन है वो 2.0 सीरीज का है, 3 का है, 4 का है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? टेल मी। उसमें सर वो क्या 2 पॉइंट उसमें तो 2 वाली चीज है उसमें हम 2.5 लेते XML हैं। यूज करते हैं। तो 2 उसके बाद सर 3 के बाद फिर हम तो XML यूज नहीं करते हैं। एक चीज थी सर वो याद नहीं आ रही, वो उसी को एनोटेशन शायद से एनोटेशन यूज करना होता है। एनोटेशन 3.0 ऑनवर्ड्स हैं वर्जन, उसमें हम क्या, वो सारे क्या है, एनोटेशन बेस्ड है। फिर हम XML यूज नहीं करेंगे। यस, इज इट क्लियर? यस सर। मैं वेबसाइट ये कह रहा हूँ। Okay, fine. Muskan, stop sharing. So today we will discuss in more detail. Okay, कि हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्वलेट क्या है, जेनेरिक सर्वलेट क्या है, HTTP सर्वलेट क्या है, उसके अंदर के मेथड क्या होते हैं, कंटेनर क्या है, लाइफ साइकिल क्या होता है। We will try to discuss each and everything more in detail. क्योंकि लास्ट सेशन में तो हमने क्या किया था कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, पैरामीटर गेट कैसे करते हैं, कि आपको एक आइडिया हो जाए कि सर्वलेट रन कैसे होता है, राइट? So today we will discuss in more detail. Okay, is it clear guys? और सोचेंगे मैं खुद ही लेफ्ट कर रही हूँ। So anyone who is facing issue while configuring the server, tell me, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? कोई बात नहीं, बात करते हो सर, कर लेंगे। यस सर। Anyone? सुबह से ढूंढती हूँ सर Yes. मुझे नहीं समझ आता है। एक चीज, जैसे एक प्रोजेक्ट बनाया था दिखाऊं। हाँ, please share your screen. इज इट विजिबल? हाँ। Yes. give me a second, मैंने क्लिप्स नहीं खोला। सही वाला था ना, मैंने डू पोस्ट और डू गेट वाला। पोस्टिंग सिक्योर होता है, ऊपर जो हेडिंग होती है ना उसमें हमें वो पासवर्ड वाला नहीं होता, वो हाइड हो जाता है। मैंने सिक्योर नहीं बोली। वेट अ सेकंड सर। जी नहीं, चल ठीक बोली, मैं वैसे तो ठीक बोली। मुझे तो सर उसे इंटरप्ट कर देते हैं जब इंटरप्ट सही ना बोले किया सर ने चल पर भाई कैट में वो हमें शो होता है इसलिए उसको सॉरी सर, एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। सर इस प्रोजेक्ट में मैंने मतलब JDBC का भी यूज किया है, सर्वलेट का भी ना। Not visible. इसमें इट्स नॉट विजिबल Means आपका इक्लिप्स अभी ओपन नहीं हुआ है ना? स्क्रीन हो तो गया visible है। इक्लिप्स अभी हो गया हो गया सर। जो सर वर्जन का पूछा था तो सर ने एग्जैक्ट क्या पूछा था, क्या था उसका, मेरी आवाज कट गई थी बीच में। जो 2.5 Yes, होता है guys, उसमें हम Eclipse is visible. यूज करते हैं। आफ्टर 3 हम एनोटेशन No, यूज sir. करते हैं। अच्छा वेट अ सेकंड। Yeah, now it's visible. Now it's visible, Harsh. Now stop to share again. Is it visible now? No. Wait for a second or two. Yeah, now it's visible. तो ये एक जैसे फॉर्म का आगे बोल सेट रहे होता है। इसमें बोलता हूँ। तो सर इससे मतलब ये डेटाबेस में इनपुट करके रख दे रहा है जो भी हम फॉर्म में भर रहे हैं, सिंपल इन सिंपल वर्ड्स।
तो जैसे सर इसमें हमने कुछ भी रैंडम नेम डाल दिया मेरी फिर अटक गई है। और कुछ भी रैंडम ईमेल लाइक और रोल नंबर में हमें नंबर डालना पड़ेगा और ये लाइक कुछ भी लाइक सेलेक्ट कर लिया सबमिट। तो थैंक यू। इसमें ये आ गया, इसका मतलब कि वो डेटा इसमें सक्सेसफुली एंटर हो गया। ओके ये क्या कर क्या आ गया सर? ये क्या कर मैंने भी बताया। हेलो हेलो यस हर्ष, व्हाट इज योर क्वेश्चन? भरत क्वेश्चन कुछ नहीं था सर। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे हमने कर लिया ये, अब मैं यहाँ एक और वेब पेज लिंक करना चाहता हूँ, ये कैसे होगा? वेब पेज लिंक करना चाहते हो? हाँ मतलब इसके बाद जैसे अभी सर यहाँ कुछ और लिखना है, मान लो जैसे ये आप अपने प्रोजेक्ट को फॉर्म की काइंडली फिर से रन करो, मुझे फ्लो समझाओ, व्हाट यू वांट टू डू एग्जैक्टली। जैसे सर इन केस मान लो कि ये एक लॉगिन पेज है, ठीक है, इन केस है तो ये जिस फॉर्म पर, तो मेरा क्वेश्चन है कि हम दो फॉर्म्स को, जैसे लॉगिन पेज एक पेज से दूसरे पे जाएगा, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं उस चीज को? हर्ष एक बात बताऊं मैं आपको, यस सर। जो आपने मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछा था लास्ट सेशन में, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इन लास्ट अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। ओके आ गया था ना आपको? यस सर। अब जो आपका क्वेश्चन है वो भी हमने करना है, वो भी आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने लिंकिंग कैसे करनी है पेजेस की, सर्वलेट टू सर्वलेट कैसे करना है, राइट? ओके सर। मीन्स वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, ओके? ऊपर आया था कि अगर मैं ये स्टेप समझाऊंगा ना तो बेस हमारा क्लियर नहीं है अभी। तूने हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ सर्वलेट, ओके? तो स्टेप बाय स्टेप वी कैन अंडरस्टैंड, ओके? तो जब हम नीचे उतरे तो शकुंतला आंटी बाहर है Yeah. वो बोलते So guys, I'm going to share my screen. Tell me it is visible or not. कर बता लगा वो बोल रहे Yes, guys. वो आदमी आएंगे, उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। बाइक से मेंशन It's visible. कोई आंटी आए थे वो बोल रहे थे, बाकी बता Please respond to me. It's visible or not. वो कहते वो कल आ जाएंगे। यस सर। Yes, sir. Okay. So guys, today's session is very important because in last session हमने क्या किया था? We have discussed servlet practically, okay? लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने डिस्कस किया था उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है आपको, कि डू गेट क्या होता है, डू पोस्ट क्या होता है, डू गेट के अंदर जो पैरामीटर होते हैं, मतलब HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स या सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वर रिस्पॉन्स, सेट कंटेंट टाइप, गेट पैरामीटर, प्रिंट राइटर, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आपको अभी नॉलेज नहीं है। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन मोर डिटेल सो दैट आपको हर एक चीज क्लियर हो, राइट? सर्वलेट, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सर्वलेट, तो सर्वलेट क्या है? एक सर्वर साइड जावा प्रोग्राम है विच इज प्रोसेस्ड बाय अ वेब सर्वर, ओके? अब वेब सर्वर किसको बोलते हैं? हमने लास्ट सेशन में एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया था ना, टॉमकैट, यस गाइस? यस तो जो ये हमारा अपाचे टॉमकैट है, ये मेरा वेब सर्वर है, ओके? ये क्या है? यस गाइस, ये हमारा क्या है? वेब सर्वर। जो भी इसके अंदर फोल्डर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो उसे प्रोसेस करेगा। जब भी मैं अपने सर्वलेट को रन करूंगा, और बेसिकली जो मेरी वेब एप्लीकेशन है, मेरी वेब एप्लीकेशन क्या है? जो हमारा प्रोजेक्ट है, राइट?
जो हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे ये मैंने वेब बनाया था लास्ट टाइम, मुझे याद है, तो जब मैं अपने इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो ये क्या होगी, ये मेरे इस वेब सर्वर के अंदर जाके रन होगी, और वेब सर्वर के अंदर रन होने के प्रोसेस को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉय करते हैं। ओके, जब भी मैं ये वर्ड बोलूंगा कि जब हमारी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, डिप्लॉय का मीनिंग कुछ नहीं होता, यही है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो, वो प्रोजेक्ट इस सर्वर के अंदर रन हो रहा होता है। ओके, तो जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो, www.facebook.com, www.google.com, वो कुछ नहीं है, वो जब भी आप हिट करते हो रिक्वेस्ट, वो सर्वर के ऊपर जाके प्रोसेस होती है, गूगल के सर्वर के ऊपर, फेसबुक के सर्वर के ऊपर। अब ये जो सर्वर है, ये हमारा लोकल सर्वर है, जो कि हमारे लोकल मशीन के अंदर है। तो जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो, वो हमारे वेब सर्वर पर आके क्या होती है, रन होती है। उस रन होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेल मी, डिप्लॉय। आपकी वेब एप्लीकेशन क्या हो रही है, डिप्लॉय हो रही है। इज इट क्लियर? यस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लर्न कर रहे होते हैं, मींस आप अपनी एप्लीकेशन को रन तो कर रहे हो, लेकिन उनको ये नहीं मीनिंग पता होता कि डिप्लॉय का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डिप्लॉय का मीनिंग कुछ नहीं होता है कि आपकी एप्लीकेशन आपके सर्वर के अंदर रन हो रही है, उस चीज को हम डिप्लॉय बोलते हैं। और जैसे डिप्लॉय होती है तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, हर एक वेब एप्लीकेशन का एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, एनीवन रिमेंबर? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। टेल मी। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। या सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, हमने कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था ना, टेल मी गाइस, यस सर। कि ये आपका क्या है, एक सर्वर है, ऐसे एक बनाया था ना डायग्राम। यस गाइस, टेल मी, ये आपका क्या है, सर्वर अपाचे टॉमकैट है। ओके, तो ये सर्वर है जी आपका, इसके अंदर आपने क्या बनाई, एक, यस गाइस, वेब एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो। ओके, क्या कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन। ऐसे ही। हाँ, अब मान लो एक दो या तीन प्रोजेक्ट हैं आपके सिस्टम में फॉर एग्जांपल, तो ये 3 एप्लीकेशन होगी। ओके, कैसे होगी, मान लो इसलिए आपकी क्या है, वेब ऐप 1। ओके, ये आपकी क्या है, वेब ऐप 2, और नेक्स्ट क्या है आपकी, वेब ऐप 3। मतलब 3 प्रोजेक्ट जब अगर आप रन कर रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या है कि 3 वेब एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉय होगी सर्वर के अंदर। तो जैसे डिप्लॉय होगी, तो हर एक वेब एप्लीकेशन का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। किस चीज का ऑब्जेक्ट बनता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है गाइस? तो बस इस चीज को याद रखना है कि हर वेब एप्लीकेशन का एक सिंगल सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बनता है। ओके, एक ही बनेगा। तो बहुत सारे यूजर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे बनता है। आपके सर्वर के अंदर एक कंटेनर होता है, क्या होता है गाइस, कंटेनर, जो कि आपका ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा, आपके सर्वर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो जो कंटेनर होता है आपके सर्वर के अंदर हर वेब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। आप मान लो एक कंटेनर है, उसका काम क्या है कि कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसे प्रोसेस करेगा। ओके, कंटेनर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट की, उसे प्रोसेस करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस? टेल मी यस और नो। यस सर। और हर वेब एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टेल मी, सर्वलेट सर्वलेट होते हैं। ओके, जैसे सर्वलेट 1,
सर्वलेट 2, सर्वलेट 3, ऐसे हर मतलब वेब एप्लीकेशन के अलग अलग सर्वलेट होते हैं। आप जितने मर्जी बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और हर सर्वलेट का क्या होता है, टेल मी। सर्वलेट कॉन्फ़िग। या सर्वलेट कॉन्फ़िग। ये सर उसके सर्वर के लिए कॉमन नहीं होता? सर्वलेट कॉन्फ़िग हाँ जी। कॉमन नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग बनेगा। आपको आपकी कंपनी में आईडी कार्ड अलग मिली है ना? हाँ जी। ठीक है, सभी को अलग अलग मिली है, एक ही मिली है? अलग अलग ही है सर। हाँ, तो वैसे ही आपने अज्यूम करना है कि जो सर्वलेट कॉन्फ़िग है वो हर एक सर्वलेट का सेपरेट होगा। ओके, इज इट क्लियर? मींस हर का सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा सर्वलेट कॉन्फ़िग, लेकिन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पूरी वेब एप्लीकेशन को डिनोट करेगी। यस, इज इट क्लियर? यस सर। ओके फाइन। सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सर्वलेट है, हमने एक लाइन ही पढ़ी थी यहाँ पर कि विच इज प्रोसेस्ड बाय वेब सर्वर, और वहां से मैं आपको काफी डिटेल में ले गया, राइट? कि सर्वलेट क्या है? एक सर्वर साइड जावा प्रोग्राम है विच इज प्रोसेस्ड बाय वेब सर्वर यूज्ड टू एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ ए वेब सर्वर डायनामिकली। तो आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर रिसीव करता है। तो जब आप लॉगिन करते हो जीमेल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो जो लॉगिन है वो क्या है? एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पर जाती है? सर्वर पर। तो सर्वर उसे प्रोसेस करता है। सर्वर के अंदर हमारे पास क्या है? कंटेनर। क्या है? यस गाइस, कंटेनर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, चेक करेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा, फिर रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, तो ये काम चलता जाएगा। हम सर्वलेट क्यों यूज करते हैं? सर्वलेट का बेनिफिट क्या है कि जब सर्वलेट नहीं होता था, ठीक है, जब सर्वलेट की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब क्या होता था? तब हमारे पास होता था CGI। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेन फंक्शन क्या है सर्वलेट के। रीड द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट, प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट द रिजल्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स। ये कॉमन चीज होती है जो कोई भी सर्वर करता है। बट जब सर्वलेट टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या होता था? तब हमारे पास क्या था? कॉमन गेटवे इंटरफेस। जब हमारे पास सर्वलेट नहीं था तो हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी होती थी गाइस? टेल मी। कॉमन गेटवे इंटरफेस। So common gateway interface technology enable the web server to call an external program and pass HTTP request information to the external program to process the request। तब हमारे पास एक CGI टेक्नोलॉजी होती थी, ओके, वो इनेबल करती थी आपके वेब सर्वर को टू कॉल एक्सटर्नल प्रोग्राम, टू कॉल एन एक्सटर्नल प्रोग्राम। अब प्रॉब्लम उसमें क्या थी कि मान लो आपने ना रिक्वेस्ट सेंड की, अलग अलग रिक्वेस्ट, आपके पास अलग अलग मोबाइल है या लैपटॉप है, आप सभी अलग अलग लॉगिन कर रहे हो। तो 3 रिक्वेस्टें की, 3 यूजर ने रिक्वेस्ट की, तीनों की रिक्वेस्ट सेपरेटली गई और हर रिक्वेस्ट को वो सेपरेटली एक अलग प्रोसेस में प्रोसेस कर रहा है। ओके, तो 3 प्रोसेसेस क्रिएट हुई। टेल मी यस और नो। यस सर। तो अब ये तो 3 थी, हैंडल होगी। हो सकता है कि जब 100 रिक्वेस्ट आएंगी, 1000 रिक्वेस्ट आएंगी, मान लो जब आपका रिजल्ट आता है तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं सारे वेबसाइट ओपन करते हैं ना, रिजल्ट चेक करना है हमने। तो जितने यूजर वेबसाइट ओपन करेंगे तो उतनी ही अलग अलग प्रोसेसेस क्रिएट होती थी, जिसकी वजह से हम कहते नहीं कि सर्वर पे लोड बढ़ गया, हैंग हो गया, राइट? तो जितनी सारी प्रोसेसेस क्रिएट होती थी उतना लोड भी बढ़ जाता था। तो इसलिए क्या होता था, इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। इफ द नंबर ऑफ क्लाइंट इंक्रीजेस, अगर ये क्लाइंट रिक्वेस्ट ज्यादा इंक्रीज होंगी तो इट टेक्स मोर टाइम फॉर सेंडिंग द रिस्पॉन्स, तो उसे प्रोसेस करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि उतनी ही अलग अलग प्रोसेसेस क्रिएट होंगी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। For each request, it starts a process and web server is limited to start processing. Okay, तो हर
रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट होती थी और वेब सर्वर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि इतनी सारी रिक्वेस्ट जब एक टाइम पर आ जाए उसे हैंडल कर पाए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी कि ओवरलोड बढ़ जाता था, लोड बढ़ जाता था, हैंग होने लगता था, क्योंकि जितनी रिक्वेस्ट आएंगी हर रिक्वेस्ट के लिए एक सेपरेट प्रोसेस होगी। इज इट क्लियर? यस सर। तो जब हमारे पास सर्वलेट आया उसने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। ओके, तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्वलेट क्या है कि सर्वलेट डज नॉट रन इन सेपरेट प्रोसेस। वो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है वो सेपरेट प्रोसेस में रन नहीं होता। दिस रिमूव द ओवरहेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस फॉर ईच रिक्वेस्ट। तो यही तो प्रॉब्लम थी हमारी CGI में, तो उसने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। जब और जो सर्वलेट होता है वो मेमोरी में stays in memory between requests. A CGI program need to be loaded and started for each CGI request. जब CGI प्रोग्राम था हर बारी वो लोड होता था फिर प्रोसेस करता था। लेकिन जो सर्वलेट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देयर इज ओनली सिंगल इंस्टांस। इंस्टांस किसे बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। टेल मी। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहते हैं। एक ही इंस्टांस क्रिएट करता था, जितनी मर्जी रिक्वेस्ट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 10,000 आ जाए, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बनता था सबको हैंडल करने के लिए। विच आंसर ऑल द रिक्वेस्ट कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का मीनिंग क्या है? साइमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम। तो दिस सेव्स मेमोरी एंड अलाउज सर्वलेट टू इजीली मैनेज द persistent डेटा। इधर क्लियर कि CGI में क्या प्रॉब्लम थी और सर्वलेट ने उसे कैसे रिमूव किया? यस सर। तो a servlet can be run by servlet engine by restrictive sandbox which allows secure use of untrusted and potential harmful servlet. अब सर्वलेट कंटेनर क्या है? मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था ना कि ये कंटेनर होता है इसमें सर्वर के बीच में। यस गाइस? यस सर। तो अब कंटेनर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि द सर्वलेट कंटेनर इज ए पार्ट ऑफ वेब सर्वर। ये क्या है? आपके वेब सर्वर का एक छोटा सा पार्ट है और एप्लीकेशन सर्वर है दैट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस ओवर विच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर सेंट। सर्वलेट कंटेनर ही एक ऐसी चीज है जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही होती है, जैसे आपने एक पेज बनाया था, इंडेक्स पेज, वहां से सबमिट बटन लगाया, यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, तो वो सर्वलेट के पास गई थी ना रिक्वेस्ट। टेल मी। तो ये सर्वलेट कंटेनर ही है जो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्स सेंड करता है। एंड डिकोड MIMI बेस्ड रिक्वेस्ट। MIMI की फुल फॉर्म क्या होती है? टेल मी। MIMI प्रोटोकॉल होता है, उसे हैंडल करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? टेल मी गाइस। नेटवर्क यस मल्टीपर्पस कुछ होती है सर, मल्टीपल पर्पस इंटरनेट। अरे गूगल आपके सामने है, इतना टाइम लगता है सर्च करने में आपको? एक मिनट सर, ये मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। हाँ, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल मतलब के रिस्पॉन्स को सेंड करती है। इसमें हर टाइप का रिस्पॉन्स टेक्स्ट आप रिसीव और सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वलेट कंटेनर आल्सो मैनेज सर्वलेट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। हर एक सर्वलेट का एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो जैसे ये ब्राउजर है आपका, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, वो रिक्वेस्ट जारी है, तो क्या करेगा? बीच में आ गया सर्वलेट कंटेनर। ओके, तो जैसे कंटेनर आया उसने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस की, फिर प्रोसेस कैसे करेगा? सर्वलेट API के हेल्प से। और सर्वलेट API कहाँ होता है? टेल मी। हमारी लाइब्रेरी के अंदर एक API होती है ना? टेल मी। यस सर। तो जो कंटेनर है इस सर्वलेट API के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसे प्रोसेस करेगा। ओके, जो सर्वर कंटेनर है वो सर्वलेट API के साथ इंटरेक्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके फिर सेंड करेगा बैक, और फिर वो रिस्पॉन्स की फॉर्म में वापस जाएगी। इज इट क्लियर? तो आपने क्या याद रखना है? जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी उसे प्रोसेस कौन करेगा? सर्वलेट कंटेनर। और सर्वलेट कंटेनर क्या होता है? आपके वेब सर्वर का एक छोटा सा पार्ट होता है जो आपकी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को प्रोसेस करता है। इज इट क्लियर? यस गाइस, एनी डाउट टिल नाउ? सर। ये
थ्रेड्स की तरह वर्क करता है, एक ही टाइम पे पैरेलली सारे प्रोसेस देखो को। मैंने आपको बताया था कि एक ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, यस सर। एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के आगे मल्टीपल थ्रेड बनते हैं। क्या बनते हैं गाइस? थ्रेड। थ्रेड। तो मैं यहाँ पर कोई डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ आपको। सपोज हाँ, इस डायग्राम से देखते हैं। मान लो 3 रिक्वेस्ट की आई, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। तो अगर हम सर्वलेट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि कितनी सारी रिक्वेस्ट आई तो ऑब्जेक्ट तो एक ही बनेगा, ठीक है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा इंटरनली, अगर 100 रिक्वेस्ट आई तो 100 रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए 100 थ्रेड क्रिएट कर देगा। कितने क्रिएट कर देगा? 100 थ्रेड। और जब हमने मल्टी थ्रेडिंग की थी मेन मेथड के अंदर, हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते थे ना। यस। तो सिमिलरली इंटरनली वो थ्रेड क्रिएट करेगा जो हर एक रिक्वेस्ट को सेपरेटली प्रोसेस करेगा। लेकिन सीजीआई में क्या होता था, ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट क्रिएट होता था। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट होते हैं इंटरनली टू हैंडल द रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि हमारे पास ना अलग अलग तरह के सर्वर होते हैं, जैसे टॉमकैट हो गया, जेबूस हो गया, वेबस्पेयर हो गया, जेरन हो गया, ठीक है। तो पहले तो कहते हैं रिक्वेस्ट आती थी, रिस्पॉन्स जाता था। फिर क्या हुआ, थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, जब सर्वलेट आया तो ये आपका वेब सर्वर है। और वेब सर्वर किसके साथ इंटरेक्ट करता है? सर्वलेट कंटेनर के साथ, जो कि आपकी हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करेगा। ओके। फिर अगर आपने डेटाबेस के साथ भी कनेक्टिविटी की हुई है तो आपका जो सर्वलेट कंटेनर है वो डेटाबेस के साथ भी इंटरेक्ट करेगा डाटा स्टोर और फेच करने के लिए। तो गाइस टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है आपको? यस सर। यस सर। ओके। तो जैसे हमने कल बनाया था प्रोजेक्ट लास्ट सेशन में, उसमें तो जस्ट ये था कि हाँ प्रोजेक्ट बन गया, रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन इंटरनली चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी दी थी, जो कि आज के सेशन में होगी आपको। ओके। यस सर। अब आ जाते हैं कि आपका सर्वलेट क्या है, ये इंटरफेस। सर्वलेट इंटरफेस। तो कहते हैं प्रोवाइड मेथड दैट मैनेज दी सर्वलेट एंड इट्स कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। तो ये ना कुछ मेथड होते हैं जो कि एक सर्वलेट इंटरफेस के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे आपका इनिट हो गया, इनिट के अंदर किस चीज का पैरामीटर है गाइस? सर्वलेट कॉन्फ़िग का। इनिशियलाइज द सर्वलेट एंड रन्स वंस बिफोर एनी रिक्वेस्ट कैन बी सर्विस्ड। फिर आपका सर्विस मेथड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है सर्विस। जैसे आप देखते हो ना, डू गेट मेथड, डू पोस्ट मेथड। यस गाइस, डू गेट, Yes, sir. डू पोस्ट, ये सारे किसके पार्ट हैं? सर्विस के हैं। ये किसके हैं? सर्विस के। सर्विस के। तो सर्विस ही एक मेन मेथड होता है जो इंटरनली डू गेट और डू पोस्ट को कॉल करता है। अगर आप डू गेट डू पोस्ट ना लिखो, अकेला सर्विस मेथड लिख लो, डेट इज सफिशिएंट, क्योंकि सर्विस एक मेन मेथड है, मतलब सभी का पेरेंट मेथड है, जितने भी मेथड होता है सर्वर के अंदर जो सभी को कॉल करता है। तो सर्विस के अंदर देखो कौन से मेरे पास इंटरफेसेस हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दोनों क्या है? इंटरफेसेस हैं। सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए यूज होता है। फिर आपके पास आ जाता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मेथड लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो आपका इनिट एंड डिस्ट्रॉय है वो एक बार ही रन होता है, एक बार ही मतलब इनिशियलाइज होता है, लेकिन सर्विस मेथड बार बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी। इज इट क्लियर? यस। अब इसमें दो मेथड और भी होते हैं, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड गेट सर्वलेट इन्फो। जो गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग है, रिटर्न ए सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट दैट इज this object contains any initialization parameter and startup configuration information for the servlet। और जो get servlet info है, ये return the servlet containing information about servlet such as its author, version and copyright। ओके। तो ये 5 तरह के मेथड अवेलेबल होते हैं आपके सर्वलेट इंटरफेस में। एनी डाउट टिल नाउ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब आप इसके लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है,
इस चीज़ों को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब अगर वो क्लियर होगी ना, फिर आपको ये सारी चीज़ें अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगी। देखो आपके पास जो सर्वलेट है वो क्या है, एक इंटरफेस है। क्या है गाइस? इंटरफेस। और ये इंटरफेस इंप्लीमेंट किस क्लास में जाके होता है? जेनेरिक सर्वलेट में। जो आपकी जेनेरिक सर्वलेट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ओके। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड होती है आपके HTTP सर्वलेट क्लास में। तो आपने क्या याद रखना है कि सर्वलेट एक इंटरफेस है, जेनेरिक सर्वलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, HTTP सर्वलेट क्या है? एक क्लास है जो एक्सटेंड करती है जेनेरिक सर्वलेट को। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। तो देखो सर्वलेट कॉन्फ़िग भी इसमें जाके एक्सटेंड होते हैं ना, इम्प्लीमेंट्स होते हैं। अब आपने क्या देखना है कि आपके पास एक सर्वलेट इंटरफेस है। क्या है गाइस? सर्वलेट इंटरफेस। इस सर्वलेट इंटरफेस में कितने मेथड है बताइए मुझे, कितने मेथड हैं? 5। 5 है। तो एक चीज ध्यान से देखो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम में सर्वलेट सबसे टॉप पर है ना, यस और जो भी सर्वलेट के मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। Yes, sir. तो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस क्लास में जा रहे हैं? जेनेरिक सर्वलेट। अगर ये जेनेरिक सर्वलेट इंटरफेस। में आ गए तो जेनेरिक सर्वलेट आगे किस में एक्सटेंड हो रही है? HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट में। तो जो मेथड सर्वलेट के है, इंटरफेस के है, वो ऑटोमेटिकली किस क्लास के अंदर आ गए? HTTP servlet. HTTP सर्वलेट के अंदर। तो जो ये मेथड है वो सर्वलेट से आ रहे हैं हमारे पास, ये वाले मेथड, init सर्विस डिस्ट्रॉय गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग गेट सर्वलेट इन्फो, ओके। Sir. और ये सर्विस मेथड को हम ओवरराइड करते हैं जेनेरिक सर्वलेट में। लेकिन जब हम HTTP सर्वलेट की बात करते हैं, HTTP सर्वलेट के अपने ही कुछ मेथड होते हैं। वो कौन से मेथड होते हैं? देखो ये सर्विस मेथड तो सर्वलेट से आया, लेकिन अगर मैं HTTP सर्वलेट की बात करूं, उसके पास अपने कुछ मेथड होते हैं। जैसे आपके पास डू गेट मेथड हो गया, डू पोस्ट हो गया, डू पुट हो गया, डू डिलीट हो गया। ये सारे मेथड किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं? HTTP servlet. यस। और जो ये सर्विस मेथड है, इनिट मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है, ये कहाँ से आए? Servlet. ये देखो, ये जेनेरिक सर्वलेट में एक ही मेथड है ना, सर्विस मेथड। यस गाइस। यस और ये सर्विस मेथड कहाँ से आया? सर्वलेट इंटरफेस इंटरफेस। से। और जब ये जेनेरिक सर्वलेट आपकी HTTP सर्वलेट में एक्सटेंड हो गई, तो ये सर्विस मेथड तो आ ही गया, लेकिन HTTP सर्वलेट के अपने भी कुछ मेथड हैं। वो कौन से हैं? गेट पोस्ट। डू गेट एंड डू पोस्ट। डू पोस्ट, डू डिलीट, डू अपडेट। तो इसलिए जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो सर्वलेट का, ये दो आ जाते हैं ना अपने आप, डू गेट एंड डू पोस्ट। Yes, sir. ठीक है, ये तो सर्वलेट के हैं। लेकिन अगर आप सर्विस मेथड, लेकिन इनको कॉल कर रहा है, डू गेट डू पोस्ट को अकॉर्डिंग टू डायग्राम कॉल कौन कर रहा है? सर्विस मेथड ना, यस सर। सर्विस में। सर्विस सेंटर में है ना, देखो। Yes, sir. तो सर्विस अगर मेथड डिफाइन कर दोगे, चाहे आप डू गेट भी ना लिखो, डू पोस्ट भी ना करो, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी सर्विस में। क्योंकि सर्विस मेथड क्या है? पेरेंट क्लास। एक सेंट्रल पॉइंट है जो कि क्या करता है? एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को। Yes, sir. टेल मी, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो एक और चीज बता दूं, अब सर्विस मेथड भी दो तरह के होते हैं। एक सर्विस मेथड आपका होता है जेनेरिक सर्वलेट का, ये देखो कौन सा है आपका? जेनेरिक सर्वलेट का, जो सर्वलेट से आ रहा है। और एक सर्विस मेथड है आपका HTTP सर्वलेट का। अब दोनों सर्विस मेथड में पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, सर्वलेट रिस्पॉन्स, ओके, यहाँ से मैं आपको किसी एग्जांपल में दिखा दूंगा।
यस अब जैसे ये है आपके पास कोई सिंपल सा दिखाऊंगा आपको तब आपको यस अब जैसे ये सर्विस मेथड है ना, ये आपके जेनरिक सर्वलेट का है। इसमें पैरामीटर कौन से है गाइस सर्विस मेथड के? सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दोनों ही इंटरफेस है। क्लियर है? Yes, ओके sir. और जब मैं HTTP सर्वलेट की बात करता हूँ ये इंटरफेसेस चेंज हो जाते हैं। कौन से इंटरफेसेस आ जाते हैं? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। पिछले बारे में क्यों कौन से थे? ओनली सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स थे, लेकिन यहाँ पर कौन से आगे? HTTP servlet request and HTTP. हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. और जब मैं अपने सर्वलेट के प्रोग्राम के अंदर कोई सर्विस मेथड को ओवरराइड करूंगा तो वो 2 दिखाएगा मुझे। ये देखो वो 2 दिखाएगा। कौन कौन से दिखाएगा देख रहे हो यहाँ पर? Yes, sir. ये देखो क्या लिखा हुआ है? Override method. 2 तरह के है ना सर्विस मेथड। Yes, एक sir. में तो पैरामीटर किस टाइप के हैं Servlet request and servlet response. और दूसरी में HTTP servlet request and HTTP servlet response. और एक सिंपल सर्विस मेथड है जो अकेला ही रहता है। ये कहाँ से आ रहा है? सर्वलेट से। किस में आ रहा है? सर्वलेट इंटरफेस। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्रैक्टिकली तो हमने कर लिया, लेकिन उसके जो इंटरनल नॉलेज है वो आपको हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, तो आपको नॉलेज होगी कि आपको सर्वलेट के बारे में कुछ पता है। ओके सर जो थर्ड वाला था सर, जो सर्वलेट इंटरफेस से आया, उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं। सर्वलेट में जो है उसमें एक पैरामीटर होता है, वो उसमें ये होंगी, देखो सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ना। यस सर। किसमें आ रहे हैं ये सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स? ये किसमें है? सर्वलेट इंटरफेस। इज इट क्लियर? यही सर्वलेट इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है ना। यस सर। अगर ये सारे के सारे मेथड फिर कौन से हुए? एब्स्ट्रैक्ट हुए। यस सर। अगर किसी इंटरफेस को मैं किसी क्लास में लेके जाता हूं तो मुझे इन मेथड को क्या करना पड़ता है? डिफाइन। यस, ओवरराइड करना पड़ता है। कुछ क्लियर हुआ गाइस? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, A servlet life cycle can be defined as the entire process from its creation till its destruction. The following are the paths. सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है? इनिट। init। उसके बाद सर्विस। और फिर डिस्ट्रॉय। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो init एंड डिस्ट्रॉय है वो एक बार ही कॉल होते हैं, और जो सर्विस मेथड है वो बार बार कॉल होता है। जितनी बारी रिक्वेस्ट आएगी सर्विस मेथड में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, और सर्विस मेथड क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। गाइस कुछ क्लैरिटी हुई या नहीं? तो सर्विस मेथड जितने रिक्वेस्ट आएगी उतनी बार या कॉल होएगा। अब मान लो जितनी सर, बारी init मैं फोन करूंगा उतनी बारी फोन उठाओगे ना आप, सेम वैसे ही है। और सर इनिट मेथड का काम क्या होता है? सॉरी, ऑब्जेक्ट इनिट मेथड किस लिए होता है? इनिट मेथड एक बार ही कॉल होता है किसी चीज को इनिशियलाइज करने के लिए। मान लो अब जैसे आपने देखा था कि इनिट के अंदर किस चीज का पैरामीटर है? सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या है? तो जैसे ही आप सर्वलेट मतलब कॉल करते हो, इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और ये आपके सर्वलेट कॉन्फ़िग को इनिशियलाइज करता है। ओके, और हर एक तो सर्वलेट का constructor- कॉन्फ़िग सेपरेट होता है। ओके सर, और फिर उसमें कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है फिर? मतलब इनिशियलाइज तो ये कर रहा है सर्वलेट को, तो हाँ। कंस्ट्रक्टर भी तो इनिशियलाइज ही करता है।
किस चीज को इनिशियलाइज करता है? वो आपके इंस्टांस पैरामीटर को करता है। आपने ओके इंस्टांस ओके वेरिएबल डिफाइन की है आपने अपने सबलेट में? नहीं सर तो फिर ओके सर जो सर्विस हमारा सर्विस मेथड है हाँ, वो बार बार कॉल होगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट सेम एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। एक मैंने अब क्या बोला था, चाहे 1000 रिक्वेस्ट आए 1 लाख रिक्वेस्ट आए, वो एक ऑब्जेक्ट एक ही इंटरनली ऑब्जेक्ट। उतनी ही थ्रेड क्रिएट कर देता है हर एक रिक्वेस्ट को सेपरेटली मैनेज करने के लिए। ओके सर, ओके सर, गॉट इट? यस सर। ऑब्जेक्ट एक है, इंटरनली जितने मर्जी थ्रेड क्रिएट करे वो उसकी हेडेक है। ओके सर। सो एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। अब ये इनिट मेथड है। हम अगर लाइफ साइकिल को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपका फर्स्ट मेथड क्या हो गया? इनिट हो गया। इनिट मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस, इट इज कॉल्ड व्हेन सर्वलेट इज फर्स्ट क्रिएटेड, नॉट कॉल्ड अगेन फॉर ईच यूजर रिक्वेस्ट। हर रिक्वेस्ट के लिए ये कॉल नहीं होगा, एक बार ही होगा ये, राइट? तो ये थ्रोज करता है सर्वलेट एक्सेप्शन, ये भी जरूरी है लगानी। ओके, फिर आ जाता है सर्विस मेथड। कहते हैं सर्विस मेथड इज द मेन मेथड टू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क ईच टाइम सर्वर रिसीव ए रिक्वेस्ट फॉर ए सर्वलेट, ओके, एंड सर्वर स्पॉन्स अ न्यू थ्रेड। क्या लिख मैंने बोला था कि जब भी एक न्यू रिक्वेस्ट आएगी सर्वर उसे एक्सेप्ट करेगा और सर्वर स्पॉन्स अ न्यू थ्रेड, बोला था ना मैंने, एक न्यू थ्रेड क्रिएट करेगा यस सर, and post the service. Okay, service method check HTTP request type, get, post, put, delete. The call do, get, do, post, do, put, do, delete, etc. method as appropriate. तो ये सर्विस मेथड एक मेन मेथड होता है जो ये सारे मेथड को एज पर रिक्वायरमेंट कॉल कर सकता है, गेट को भी, पोस्ट को भी, पुट को भी। अब जो हमने लास्ट सेशन में प्रैक्टिकल किया था उसमें मैंने डू गेट डिफाइन किया था और मेरी रिक्वेस्ट भी गेट टाइप की थी। अगर मैं डू गेट लिखूं ही ना, मैं सर्विस लिख दूं, सर्विस हर टाइप के मेथड को एक्सेप्ट करता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो पब्लिक वाइड सर्विस में कौन सा है आपके पास पैरामीटर? सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने जो सर्वलेट क्रिएट किया है वो किस टाइप का है। अब यहाँ पे तो मैंने HTTP सर्वलेट किया हुआ है तो ये सर्विस ये डू गेट डू पोस्ट को करता है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ जेनरिक, क्या ले लूँ? जेनरिक सर्वलेट, तो देखो क्या होगा। हाँ जी, क्या कह रहा है ये? The type servlet 2 must be implement the inherited abstract method generic servlet service request, servlet request and servlet response। अब देखो जेनरिक सर्वलेट में ये पैरामीटर चेंज हो गए ना जो सर्वलेट इंटरफेस से आ रहे हैं। यस गाइस? यस और जब मैंने यहाँ पर HTTP सर्वलेट लिखा था तो डू गेट डू पोस्ट कौन से मेथड थे? पैरामीटर को सपोर्ट करता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पांस। सर्वलेट रिस्पांस। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। वह चीजें या नहीं? तो गाइस जब आप क्रिएट करते हो सर्वलेट आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, आपको यही लगता है कि क्रिएट हो गया, डू गेट में पैरामीटर लिख दो, पेस्ट हो गया, काम चल गया, ठीक है, मतलब प्रोग्राम रन होने लग गया। मतलब इफ यू वांट टू गेन मोर नॉलेज, आपको छोटा से छोटा पॉइंट करीबी से क्लियर होना चाहिए ये क्यों और कैसे हो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सो दिस इज अबाउट सर्विस मेथड। उसके बाद डिस्ट्रॉय होता है, वो एक ही बार चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं जैसे सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, जो इंटरफेसेस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं जो सर्वलेट रिक्वेस्ट इज इंटरफेस इन जावा एक्सप्लोर सर्वलेट पैकेज दैट डिफाइन एन ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन टू ए रिक्वेस्ट। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी इसके ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगी। सर्वलेट कंटेनर क्रिएट ए सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। कौन क्रिएट करता है? सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है गाइस? सर्वलेट कंटेनर। कंटेनर। और सर्वलेट कंटेनर क्या होता है? इज ए पार्ट ऑफ योर वेब सर्वर। वेब सर्वर। Okay, and passes it as a argument to सर्वलेट सर्विस मेथड।
or servlet request interface allows the servlet access to information such as name of the parameter passed, okay, तो passed in by the client. अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है सर्वलेट रिक्वेस्ट के जो हम आगे डिस्कस करेंगे. गेट पैरामीटर तो आपने यूज कर लिया था ना, टेल मी. तो ऐसे ही और भी मेथड होते हैं जैसे गेट सर्वलेट सर्वर नेम हो गया, ठीक है, गेट कंटेंट टाइप हो गया, गेट कैरेक्टर इनकोडिंग हो गया, और गेट पैरामीटर नेम्स हो गया. जैसे चेक बॉक्सेस को आपने गेट करना है, वहां पर बड़े सारे होते हैं ना चेक बॉक्सेस, उनके लिए गेट पैरामीटर नेम्स लगता है. और सिंगल रिक्वेस्ट एक सिंगल इनपुट कंट्रोल के लिए गेट पैरामीटर लगता होता है, सॉरी गेट पैरामीटर वैल्यूज लगता है चेक बॉक्सेस के लिए. ओके, ऐसे ही आपके पास सर्वलेट रिस्पांस इंटरफेस है, उसके भी कुछ मेथड है, ठीक है. इसको भी कौन क्रिएट करता है? आपका कंटेनर क्रिएट करता है. इसके अपने कुछ मेथड है, गेट राइटर, गेट कंटेंट टाइप. इसको हमने यूज किया था या नहीं यूज किया था? यस गाइस, गेट राइटर को, गेट सेट कंटेंट टाइप को, ये देखो गेट राइटर यहाँ पर यूज हो रहा है. टेल मी. यस. और हमने एक और चीज सेट की थी, कंटेंट टाइप. कंटेंट टाइप सेट किया हमने या नहीं किया? कंटेंट टाइप के किस टाइप का रिस्पॉन्स जाएगा? ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंट टाइप. तो जैसे मेरा रिस्पॉन्स है ये रिस्पॉन्स, तो मैं यहाँ पर एक सेट कंटेंट टाइप कर दूंगा. ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, आप चेंज भी कर सकते हो. अगर आपने पीडीएफ फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए तो सेट कंटेंट टाइप में लिखना पड़ेगा, उसका एक प्री डिफाइंड वैल्यू है. एक्सेल में चाहिए, एमएस वर्ड में चाहिए, पीपीटी में चाहिए, तो उस वैल्यू को आपको सेट कंटेंट टाइप में मेंशन करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि हाउ टू जनरेट आउटपुट इन सर्वलेट फॉर पीपीटी वर्ड, what value you need to set in set content type. ओके, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टेक्स्ट HTML. तो अगर आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ वैल्यू दी होती हैं कि मान लो अगर वो वैल्यू आप सेट कंटेंट में कर दो तो आपकी जो रिस्पॉन्स आएगा वो एमएस वर्ड में आएगा. अगर आपको पावर पॉइंट में चाहिए तो पावर पॉइंट में आएगा, पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में आएगा. इज इट क्लियर? तो ये मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है. तो रोहित, आर यू देयर? यस सर. रोहित, जसप्रीत, आर यू देयर? यस सर. जसप्रीत और रोहित, आपने ना थोड़ी सी स्टडी करनी है कि कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर है जो सेट कंटेंट में डिफरेंट आउटपुट के लिए आप यूज कर सकते हो. आपने एक प्रॉपर एक स्लाइड बनानी है, एक या दो स्लाइडें बनानी है जिसमें उनकी वैल्यू को आपने शो करना है और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है नेक्स्ट सेशन. इज इट क्लियर? से यस और नो? यस सर. ठीक है, कुछ नहीं है, बस एक कोड लिखना होता है, डबल कोट में चेंज हो जाता है. सर मैं लीव पे हूँ, मैं डायरेक्टली परसों सुबह जाऊँ. क्या कह रहे हो? मैं लीव पे हूँ कल सर, आज मेरे को जाना है शाम को, और मैं सैटरडे सुबह ही आऊँगा. रोहित. ओके, ठीक है. सैटरडे के सेशन में. जसप्रीत, नो इशू रोहित. जसप्रीत आप कर लेना, कितीश आप भी सर्च कर लेना. ओके, जसप्रीत एंड कितीश. बड़ा छोटा सा टास्क है, बड़ा नहीं है, ठीक है. आधे घंटे में हो जाएगा. थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको, फिर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा यहाँ पर कर करके कि आउटपुट रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये किसके मेथड है गाइस? सेट कंटेंट टाइप, गेट राइटर किसके हैं? रिस्पॉन्स के. और रिस्पॉन्स किस टाइप का है? HTTP. यहाँ पे सर्वलेट रिस्पॉन्स. वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं. गाइस, इज इट क्लियर? और अगर मैं लाइफ साइकिल बात करूं HTTP का, सेम लाइफ साइकिल है, बस एक चीज आ गया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड है HTTP सर्वलेट में जो कि जेनेरिक सर्वलेट में नहीं है. ये किस में बिलोंग करते हैं गाइस? डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट HTTP सर्वलेट में. तो गाइस टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर.
तो ये सर्विस मेथड की हमने डिस्कस किया था कि ईच टाइम सर्वर रिसीव ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट एंड सर्वर स्पॉन्स ए न्यू थ्रेड एंड कॉल द सर्वलेट न्यू थ्रेड एंड कॉल सर्वर सर्विस मेथड। ये आपका जेनेरिक सर्वलेट है, हमने डिस्कस किया था कि आपका सर्विस मेथड हो गया, सर्विस मेथड के आगे क्या हो गए, मेथड हो गए डू गेट एंड डू पोस्ट। ओके, टेल मी यस और नो। यस सर। और ये स्लाइड भी हमने डिस्कस कर ली थी ना कि सर्वलेट इंटरफेस है, इंप्लीमेंट हो रहा है जेनेरिक में, जेनेरिक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक्सटेंड हो रही है एचटीटीपी सर्वलेट में, सर्वलेट कॉन्फ़िग भी एक इंटरफेस है जो इंप्लीमेंट हो रहा है इन क्लासेस में। एनी डाउट टिल नाउ? सर जो डू पुट एंड डू डिलीट मेथड, सर जैसे आपने कहा कि डू गेट और डू पोस्ट की जगह हम सर्विस लिख देंगे तो चल जाएगा। सो सर डू पुट और डू डिलीट का भी ऐसे सभी ही के है? लिए चल जाएगा, वो कॉमन है वो। ओके सर। ओके, अब गितिश इसको डिक्टेट करो स्लाइड को। ठीक। What is the difference between generic servlet and HTTP servlet? क्या डिफरेंस है? देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, डिक्टेट करो। सर जेनेरिक सर्वलेट क्लास इज अ डायरेक्ट सब क्लास ऑफ सर्वलेट इंटरफेस। सर सर्वलेट इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं ना, 5 मेथड्स हैं जो वो डायरेक्ट असेस ओवरराइड हो रहे हैं सर। जो जैसे जेनेरिक सर्वलेट में सर्विस मेथड ओवरराइड हो रहा है, और सर HTTP सर्वलेट क्लास है जो वो भी डायरेक्ट वो सब क्लास है जेनेरिक सर्वलेट की। उसमें सर्विस मेथड हो रहा है, सर्विस मेथड के अंडर डू गेट डू पोस्ट और डू डिलीट और डू पुट यूज़ हो रहा है। और सर उसके बाद इट इज़ अ प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, इट हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल HTTP SMTP FTP। एंड सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है सर प्रोटोकॉल के कौन से? सब HTTP SMTP। हाँ, मतलब इन प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है, लेकिन Yes, जो sir. HTTP है वो सिर्फ HTTP को ही सपोर्ट HTTP करता को है। ही पता है सर। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया कि सर्विस मेथड को ओवरराइड कर रहा है ये, जिसमें और इसमें सर्वलेट पैरामीटर देखो क्या है जेनेरिक सर्वलेट के सर्विस मेथड में। सर जेनेरिक सर्वलेट के सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स है, और HTTP सर्वलेट के HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स सर। और एक और क्वेश्चन आपने सर्च करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। ओके सर। ओके सर बाकी वो लास्ट पॉइंट तो मैंने पहले बता दिया था कि वो सर्विस मेथड को सपोर्ट कर रहा है, और डू गेट डू पोस्ट वगैरह उसमें आ रहे हैं HTTP सर्वलेट। यस, तो कुछ क्लैरिटी हुई गाइस? यस गाइस, कुछ पता लगा? पहले आप सर्वलेट करी जा रहे थे, अब पता लगा भी क्या है सर्वलेट, कैसे Yes, sir. अपडेट हो रहा है, क्या फंक्शन है, क्या हिस्ट्री है, राइट? ये लास्ट पॉइंट हमने देखा भाई, मैंने ऐसे बोल दिया। सामने तो स्क्रीन खोल के सर ने Okay. कहा था dictate- अब डू dictate गेट कर क्या है? A get request result from a normal request for a URL, okay? तो HTML फॉर्म that has no method, अगर कहते कि आप HTML कोई फॉर्म बनाया, आपने कोई मेथड नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट को किसके लिए जाएगी? गेट मेथड के लिए जाएगी। ओके, कल आपने एक फॉर्म बनाया था ना, वहां पे लिखा था मेथड इज इक्वल टू गेट। अगर आप ना भी लिखो, बाय डिफॉल्ट क्या होती है? गेट रिक्वेस्ट के लिए जाती है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसमें भी 2 पैरामीटर है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। तो जैसे डू पोस्ट है, अब पोस्ट रिक्वेस्ट रिजल्ट फ्रॉम HTTP फॉर्म एंड। अच्छा ये बताओ, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस बताया था मैंने कल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट? सर गेट में जो URL है सर उसमें गेट में रिक्वेस्ट सर URL में जाती है और पोस्ट में बॉडी में जाती है। यस, और गेट मतलब में कोई post सिक्योरिटी भी नहीं है। हाँ जी सर। जब गेट यूज सिक्योर है करते सर, हो, हाँ पोस्ट सिक्योर है, लेकिन गेट में क्या है? URL में आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है, तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, राइट? यस सर। तो एनी डाउट?
तो एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है सर्वलेट का, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है HTTP सर्वलेट। ये आपका इनिट है, ये आपका डू गेट है। ओके, सेम चीजें हैं जो हमने डिस्कस की थी। ये कुछ मेथड हैं HTTP सर्वलेट के। ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा था कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। कि गेट क्या है, यूज फॉर सिंपल रिक्वेस्ट, और पोस्ट क्या है, यूज फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट। ओके, तो गेट में क्या है, ट्रांसफर द डेटा थ्रू URL, और यहाँ पे आप क्या करते हो, ट्रांसफर द डाटा थ्रू बॉडी। और यहाँ पर देर इज सम लिमिटेशन है गेट में कि डाटा ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स आपको दिखाई देता है URL में, लेकिन पोस्ट में क्या है, नो लिमिटेशन, डाटा इज हिडन। और डाटा इज एक्सपोज और लेस सिक्योर, लेकिन पोस्ट में क्या है, डाटा इज हिडन इन बॉडी, तो मोर सिक्योर। आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हो गेट को, लेकिन पोस्ट वाले को नहीं कर सकते पेज को। इज इट क्लियर? यस सर। जसप्रीत, यस सर। एक और काम आ गया। चीजें क्लियर हुई? आपने पहले किया हुआ है सर्वलेट? यस सर। ठीक है, तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन गया ना, यू कैन लर्न दी थिंग्स वेरी इजीली फर्दर। यस सर। एंड गाइस, दीस नोट्स आई विल शेयर विद यू। ओके, इसको प्रैक्टिस करना, डिटेल में करना। और दो चीजें मैंने आपको दी हैं अभी तक करने के लिए, कि कंटेंट टाइप है जो अलग अलग, प्रॉपर स्लाइड बनाना, एक्सपेरिमेंट करना, कि अगर आपको रिस्पॉन्स आपको PDF में चाहिए, वर्ड में चाहिए, पावर पॉइंट में चाहिए, तो वो सेट कंटेंट में कौन सा पैरामीटर आप पास करोगे। ओके, यस एंड दिस टास्क यू नीड टू शो विद मी इन नेक्स्ट सेशन, और प्रैक्टिकली भी आपने करके दिखाना है 1 by 1। मॉर्निंग 5:30। तो गाइस, आगे हम और चीजें भी रद्द करेंगे। जैसे हर्ष कह रहा था कि जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन के बाद किसी और पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, उन चीजों को भी हम आगे स्टडी करेंगे। वो चीजें आपकी आ जाती है नेविगेशन में, जैसे सेंड रीडायरेक्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, फॉरवर्ड मेथड क्या होता है, इंक्लूड मेथड क्या होता है, डाटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं। फिर आगे और चीजें आ जाती हैं कि जैसे सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कुकीज क्या होती है, सेशन क्या होता है, हिडन फॉर्म फील्ड क्या होता है, राइट। एक और था, क्या था, URL रीराइटिंग प्रोसेस क्या होता है, फिल्टर क्या होते हैं सर्वलेट के अंदर, फिल्टर काम कैसे करते हैं, सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के पैरामीटर को आप कैसे गेट कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, तो वी विल डिस्कस 1 by 1 इन मोर डिटेल, कि जो भी हम करें आपको हर एक चीज क्लियर हो। ओके, तो गाइस, आई हैव टेकन 2 सेशन ऑफ सर्वलेट टिल नाउ। तो कुछ समझ में आया या नहीं, या ऊपर से चला गया सब कुछ? समझ आया सर। ठीक है, अगर यही चीज आप सेल्फ स्टडी में करोगे, कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। उन्हीं चीजों को मैंने स्लाइड्स में प्रॉपर अरेंज करके, प्रैक्टिकली रिलेट करके आपको बताया है। यू अंडरस्टूड ओनली 2 सेशन। ओके, यस सर। तो आगे हम इन चीजों को लर्न करेंगे, जैसे सेंड रीडायरेक्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, फॉरवर्ड इंक्लूड क्या होता है। ओके, एंड मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा आज, जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, ओके सर। तो जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू शेयर। ये नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ, एंड असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ। जस्ट वेट। पूछ के देख ले। ट्राई करता हूँ। वैसे तक साहित्य सर ने बोला पंजाबी बोलते हैं। देख ले।
So I'm searching your assignment. Okay, I have. So just going to share with you. Yes, guys, have you received? Can you check it? Have you received or not? Yes, sir, received. Okay, so I'm going to share with you notes also. ऐसा कुछ असाइनमेंट कर दिया है सर। होगी। Just wait. इतना कुछ ये सब भी लेट हो गया। ये सब भी आज लेट है। सब भी आज लेट गए। ऑनलाइन ऑप्शन है क्या? एंड जेएस यूजिंग सर्वलेट एंड जेएसपी कोई पूछे सर जेएसपी एचटीएम नहीं करेंगे, जीएसपी वगैरह पूरे जीएसपी पूरे करेंगे। एचटीएम से करेंगे। इसको पहले बंद करो।